आज से लगभग 3 से 4 साल पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा था, लेकिन पेमेंट ऑप्शन पर पहुँचते-पहुँचते मैंने अपना मन बदल लिया कि सोचा कि चलो बाद में लेंगे, टाल दी उस बात को। और उसी के 3-4 महीने के बाद में मैं बीमार पड़ा और हॉस्पिटलाइज़ हुआ, जिसमें मुझे अप्रॉक्सिमेटली डेढ़ लाख रुपए के आसपास अपनी जेब से लगाना पड़ा। मैं इंश्योरेंस जो नहीं ले पाया था, उसको आज भी रिग्रेट करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान को लेने के बारे में जो सोचते हैं, उसको टाल देते हैं। उसके पीछे एक रीज़न हुआ करता था। उस रीज़न को मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, ये है इंश्योरेंस का सूरत-ए-हाल। अभी तक होता ही था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। इसमें होता ये था कि आपको 18% तक का जीएसटी लगता था। तो इस पे आपके प्रीमियम की कॉस्ट पड़ जाती थी। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है और सपोज़ एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, इसमें हस्बैंड है, वाइफ है जिनकी उम्र 35 और 30 साल है, बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है। तो अमूमन ऐसे केसेस के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए तक का कवर लेते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली बहुत रफ फिगर है, जिसमें कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपका जो प्रीमियम आता था वो 20,000 रुपए का आता था। अब इसमें होता ये था कि 18% की जीएसटी ऐड होके 3600 रुपए और ऐड हो जाते थे। तो टोटल आपका प्रीमियम 23,600 रुपए हो जाता था। लेकिन 22 सितंबर के बाद से अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या प्लान लेंगे तो ये 3600 रुपए नहीं लगेगा, टोटल आपको 20,000 रुपए ही लगेगा टोटल प्रीमियम का, क्योंकि 18% से जो जीएसटी को एक तरह से 0% कर दिया गया है। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इस प्रीमियम को ही बढ़ा दें, कहें कि भाई हमारे डायग्नोस्टिक खर्चे बढ़ गए हैं, रूम रेंट बढ़ गया है, तो उस केस में हो सकता है इसको बढ़ा दे, लेकिन काफी हद तक बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखाई देगा अगर 22 सितंबर के बाद में इंश्योरेंस को लेते हैं। फिर दूसरी चीज, जो टर्म प्लान हुआ करता था, टर्म प्लान वो प्लान होता है बेसिकली, सपोज जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को जो एश्योर्ड अमाउंट होता है वो मिलता है। मान लीजिए कि सपोज किसी का टर्म प्लान था जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का किसी ने कवर लिया था, उसमें प्रीमियम आज की तारीख में 20,000 रुपए आता था। सपोज मान लीजिए यही फैमिली थी, उन्हें लिया है, तो इसमें होता है कि आपने जिस साल में अगर टर्म प्लान लिया है वो ही साल का जो प्रीमियम होता है लॉक हो जाता है अमूमन पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो उस केस में अभी आपको 3600 रुपए तक की जीएसटी आपको देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये भी कट होकर के जीरो हो जाएगी, बिकॉज 18% से यहाँ पे भी जीएसटी जीरो हो गया है। तो पहले जो 23,600 रुपए के आसपास आप जो एनुअल प्रीमियम पे करते थे, उसकी जगह पर आप केवल 20,000 रुपए ही पे करेंगे। ये मूव एक तरह से काफी बेहतरीन है, बिकॉज अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, फैमिली फ्लोटर लेना है, या फिर टर्म प्लान या लाइफ प्लान लेना है, एंडोमेंट प्लान अगर आप लेते हैं, तो आपको क्लियरली 18% की सेविंग, यानी कि मान के चलिए कि 3600 रुपए की जो सेविंग है आपको मुझे हो रही है। आप अपना कैलकुलेट कीजिए कि कितनी हो रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप इस मूव के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे या फिर अभी भी आप हिचकिचाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।